हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ रेडियो इंडस्ट्रीज। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1923 with the Radio Club of Bombay. All India Radio AIR was established in 1936, which is one of the largest radio networks in the world, including the All India Radio FM. Some popular radio stations are Radio Mirchi, Radio City, Red FM, Big FM, Fever, Radio One. सो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में 1923 में ब्रिटिश इंडिया ने शुरुआत की थी और ये एक रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के थ्रू इन्होंने शुरुआत की थी। ऑल इंडिया रेडियो उसके बाद इस्टेब्लिश किया गया 1936 में, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क बन गया पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया रेडियो एफएम। उसके बाद धीरे धीरे पॉपुलर रेडियो स्टेशंस भी डेवलप होते गए। अब स्ट्रेंथ्स क्या है रेडियो के या फिर रेडियो इंडस्ट्रीज के? Success of private FM stations reveals that radio listenership habits have changed considerably. Not only are listeners tuning into more often, but also sticking to radio for longer hours every day. So लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया, लोगों ने रेडियो को एज अ एंटरटेनमेंट का जरिया चुना। The advertisers who would depend on pamphlet, brochures or ads in local supplements of newspapers are now ऑप्टिंग फॉर रेडियो एज मीडियम। सो जो भी एडवर्टाइजर्स है वो डिपेंड करते हैं उनके पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एड्स इन लोकल सप्लीमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर, वो अब रेडियो को भी एज एन ऑप्शन, एज एन एडवर्टाइजमेंट चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं। रेडियो सिंस बैकग्राउंड बिग मीडियम, पीपल कैन लिसन टू रेडियो एनी टाइम एंड एनी वेयर दे वॉन्ट। इट इज़ ऑल्सो अ फ्री मीडियम। सो रेडियो एक बैकग्राउंड मीडियम बन गया है। आप रेडियो शुरुआत करो और अपने अपने कामों में आप लग जाओ। 90% of the India has access to radio, which is unmatched by any other media. 90% of Indian जो है वो access करते हैं रेडियो को, जो unmatched है किसी और मीडिया के लिए। Radio also reaches to uneducated villagers, folk who do not read print publication at the places where the literacy rates are low, where people hardly read newspapers, and radio is the only medium that they can understand. Since they cannot afford a TV set, radio is more popular. So कुछ जगहों में रेडियो जो है बहुत ही बड़ा मीडियम बना, बहुत ही बेहतरीन मीडियम बना, और जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए रेडियो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है। रेडियो इज़ द लीस्ट कॉस्ट मीडियम एंड इट हेल्प्स टू रीच मास ऑडियंस विद वेरियस बैकग्राउंड्स। अलग अलग बैकग्राउंड्स में मास ऑडियंस को रीच करते हैं। एंड अदर मीडिया एंड एडवर्टाइजर्स ऑल्सो यूज रेडियो एज मीडियम फॉर ब्रांड recall. Now, what is the weakness? One of the major drawback with radio is that there is very less differentiation in the program that are aired. रेडियोज़ में बहुत कम डिफ्रेंशिएशन है, बिकॉज सभी लोग म्यूज़िक और सॉन्ग्स प्ले करते हैं, सभी लोग सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सब जगह सेम है। बट द जॉनर, द टाइमिंग, द स्टाइल ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स माइट बी डिफरेंट, बट जो बेस है, जो कोर एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो सभी का सेम है। मोस्ट ऑफ द रेडियो स्टेशंस प्ले म्यूजिक, मच ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। जैसे हमने एग्जांपल्स में अभी इन जनरल बात की, वैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स में भी बताया। रेडियो ऑफर्स ओनली ऑडियो, देयर इज नो विजुअल थिंग, दिस इज अ बून एज वेल एज कर्स फॉर रेडियो इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे एक ऑडियो है, कोई वीडियो नहीं है, सो दैट इज अ कर्स फॉर रेडियो इंडस्ट्रीज, और वो बून भी है, ड्रॉबैक भी है, बिकॉज मेनी एडवर्टाइजर्स थिंक दैट मीडियम विदाउट विजुअल कैन प्ले लिटिल रोल इन देयर एडवर्टाइजिंग प्लान्स। तो मीडियम विदाउट वीडियो बहुत छोटा रोल निभाता है, और सिर्फ ऑडियो नहीं काम करेगा, ऑडियो विजुअल से काम चलाना पड़ेगा। इंक्रीज इन लिसनर्स बट नो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। लिसनर्स तो दिन ब दिन लाखों करोड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजर्स जो है वो नहीं बढ़ रहे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? लॉन्चिंग अ रेडियो स्टेशन विद 24 आवर्स न्यूज़ चैनल, ये एक अपॉर्चुनिटी है। एफडीआई इन एफएम रेडियो चैनल्स हैड इंक्रीज टू 26 to 20%, फ्रॉम 20% से 26% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। गवर्नमेंट हैज़ कट लाइसेंस फी टू 1/10 ऑफ द प्रीवियस अमाउंट, जो प्रीवियस अमाउंट लाइसेंसिंग का था उससे 1/10 का कट ऑफ कर दिया है। टाई अप विद रेलवे अथॉरिटीज़ फॉर प्लेइंग द एफएम इन ट्रेन एंड इन बस, तो ट्रेन्स में और बसेस में एफएम प्ले करने के लिए टाई अप कर दिया है। द न्यू रेडियो स्टेशन विच विल कम इन फ्यूचर, दे कैन हैव वेंचर विद द कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसेस
and can play their stations which will exclusively provide with information relating to that university college campus. Then privatization of radio FM हो गया है जो 839 न्यू रेडियो स्टेशंस इन 294 cities में ओपन करने वाला है. With the coming of many more new players in the radio industry, each channel can position themselves quite different from others. Like if some station is targeting the health conscious people, then the programming strategy will vary accordingly. And then it is easier for the advertisers also to decide on which channel to advertise. So, more channels, many options for advertisements, allowing private FM player to start news and current affair programs. अलग अलग FM players जो है वो start कर रहे हैं news और current affair programs की भी शुरुआत उन्होंने कर दी है. But threat क्या है इन radio stations के लिए? The biggest threat to private radio industry player is All India Radio. AIR is the biggest player in India because of its reach, low charges, government channel. ठीक है, तो वो उनको सरपास करके कोई टॉप नंबर 1 में नहीं आ सकता बिकॉज ही गवर्नमेंट रेडियो चैनल है. हम हमेशा उनको सब्सिडीज़ या फैसिलिटीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिलती है. बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज देयर विल बी मोर नंबर ऑफ स्टेशन एंड देन कंपटीशन विल आल्सो इंक्रीज. This is one of the biggest threat it faces with no particular differentiation in the music. So threat बस इतना ही है कि एडवर्टाइजर्स प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएंगे बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट रेडियो चैनल्स शुरुआत हो रही है. बट द कोर बिजनेस, द कोर फंक्शंस विल बी सेम ऑफ म्यूजिक. तो ये था आपके लिए रेडियो के स्वॉट एनालिसिस. अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ और टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप मेकिंग नोट्स. बाय.